शाजापुर में सीएम राइज स्कूल में व्यवस्था को लेकर शनिवार को जमकर सियासत देखने को मिली। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल पहुंचकर प्राचार्यों का घेराव किया और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों की कमी, बस व्यवस्था और छात्रों की परेशानी पर सवाल उठाए हैं। शाजापुर जिला मुख्यालय के लाल घाटी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि सीएम राइज विद्यालय में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य सविता सोनी से मुलाकात कर स्कूल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि स्कूल में अव्यवस्थाओं की लगातार शिकायतें मिल रही है और कुछ प्रवेश राजनीतिक दबाव में दिए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रवेश प्रक्रिया में सभी के लिए समान नियम लागू करे और गरीब व जरूरतमंद छात्रों को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर सुधार की मांग करने की बात भी कही है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद खान ने बिना पर्याप्त तैयारी स्कूलों के विलय का विरोध करते हुए शिक्षकों की कमी, बसों की पर्याप्त संख्या और प्रवेश संबंधित समस्याओं को छात्रों के लिए परेशानी का कारण बताया। उन्होंने हाल ही में घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत का भी जिक्र किया है। वहीं प्राचार्य सविता सोनी ने सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि प्रवेश शासन की दिशा निर्देश और उपलब्ध सीटों के अनुसार ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में बसों की संख्या 11 से बढ़कर 14 कर दी गई है और 18 अतिरिक्त बसों की मांग शासन को भेज दी गई है। कृषि संकाय सहित कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी स्वीकार करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द नियुक्तियां होने बाद व्यवस्था और बेहतर की जाएगी। आज यहाँ हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो सीएम राइज चालू करने के बाद जो अव्यवस्था फैली है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में, मीडिया और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो चीजें हमको जानकारी लग रही है, लोग परोक्ष भी मिल रहे हैं। कहीं कहीं ये शिकायत मिल रही है कि राजनीतिक दबाव में एडमिशन किया जा रहा है। हमने ये स्पष्टीकरण उनसे मांगा है, इस प्रकार से उनसे बात करी है कि भाई अगर आपका एडमिशन अगर एक बच्चे के लिए बंद है तो सबके लिए बंद होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया तय होना चाहिए और प्रायोरिटी से जो गरीब लोग हैं जिनके लिए स्कूल की व्यवस्था बनाई गई है उनको प्रायोरिटी से एडमिशन दिया जाए। दूसरी चीज, जो बिना, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो बिना सुविधा के पहले स्कूल चालू कर दिया गया, इसको प्रशासन को जल्दी से जल्दी सुधार करना चाहिए। और हमने मैडम को भी आश्वस्त कराया कि भाई उनकी एक लिमिटेशन है, भाई वो प्राध्यापक है, वो सरकार के सिस्टम के अंतर्गत काम कर रही है। तो हम कांग्रेस के लोग डीओ से और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस व्यवस्था को सुधार करने की बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे आए थे और क्या चर्चा हुई प्राचार्य से? जिस प्रकार से शाजापुर में कांग्रेस शुरू से ही इस बात के लिए कह रही थी कि समस्त महाविद्यालयों को सीएम राइज में मर्ज करने के पहले उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए, लगातार पूरे शाजापुर से ये शिकायतें आ रही है। टीचर नहीं है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, बसों की व्यवस्था नहीं है। बच्चा, कल एक मार्मिक दृश्य आपने देखा कि एक बच्चे के साथ घटना हो गई तो उस घटना हुए बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें जो आज हमने प्रिंसिपल मैडम से कही, अगली हम बैठक जिला शिक्षा अधिकारी जी मैडम से भी करेंगे। हमारा ये कहना था, जो दावा हम कह रहे थे कि बिना व्यवस्थाओं के ये स्कूल मर्ज नहीं किए जाने चाहिए, आज इसका परिणाम शाजापुर शहर के बच्चे भुगतेंगे। और जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई छात्रों के हितों में नहीं सोच पा रही है, उनको यहाँ पर जिन बच्चों के 1-1 साल खराब होंगे उसका जवाबदार कौन है? जिन बच्चों के यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है उसका जवाबदार कौन है? इनकी प्रवेश प्रक्रिया खराब रही जिससे लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कब से कब तक फॉर्म मिल गए। और जब गरीब बच्चे यहाँ, सोचिए आप, ये स्कूल इतनी दूर है, एक मजदूर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति अपनी मजदूरी करेगा या अपने बच्चे को रोज स्कूल लाना ले जाना करेगा, और उसके पास ये व्यवस्था है क्या कि अगर उसके पास बस की व्यवस्था नहीं होगी, 1-1 घंटे यहाँ लोग बच्चे बस का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए बच्चे, कीचड़, रोड तक नहीं बन पाया। बिना व्यवस्थाओं के जो ये स्कूल चालू किया गया, ये झूठी वाहवाही का स्कूल है। इसके लिए हम सरकार से और प्रशासन से उम्मीद करते हैं, कि प्रार्थना करते हैं कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इन बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए कृपया जल्दी से उचित निर्णय लेने का काम करें और जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस स्कूल के माध्यम से हो रहा है उसको समाप्त करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि आसपास के कई स्कूल मर्ज होकर यहाँ पे जा रहा है, तो कई समस्या आ रही है, बच्चों को स्कूल बस की समस्या, बच्चे का हाथ नहीं बढ़ना है, कई समस्याओं को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। जी, मेरा कहना ये था, मर्ज जो है वो तो सरकार की जो निर्धारित नियमानुसार हुए हैं
और ये पहले से नहीं था, जो मॉडल है उसके अनुसार ही बच्चों को मर्ज किया गया है। तो मर्ज तो होना थे, क्योंकि उस नियम में भी है कि पहले मर्ज करें आसपास की शालाएं सीएम राइज में, उसके बाद ही प्रवेश करें, तो इसलिए मर्ज हुए हैं। और रह गई बसों की बात, तो मॉडल के अनुसार जो छात्रों की संख्या बढ़ी है उसके मान से सिर्फ हमारे पास 11 ही बसें थी। अप्रैल माह में हमने उसको थोड़ा डबल राउंड में चला के बच्चों को, क्योंकि जून माह से फिर उनकी छुट्टियां थी, तो हम लोगों ने अप्रैल माह में ऐसा चला लिया था डबल राउंड में। उस समय बच्चे भी कम आ रहे थे, बच्चों को सूचना भी प्रॉपर उनके मर्ज स्कूलों से नहीं दी गई होगी शायद इसलिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चे और शिक्षक जागरूक हुए, सारे बच्चे आना शुरू हुए, तो स्वाभाविक है बच्चे बस की कमी होगी और नियमानुसार ही बसें स्वीकृत होंगी। इसलिए अभी बसें स्वीकृत जब हो जाएंगी तो निश्चित ही संख्या बढ़ जाएगी। समय से पूर्व सीएम राइज का उद्घाटन कर दिया चालू कर दिया, ऐसा कांग्रेस की लगता है। समय से पूर्व तो नहीं है, अन्य शालाओं का हो चुका था। क्योंकि अगर 20 सत्र में कोई शाला नए भवन में जाती तो शायद ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों के जो है परीक्षा परिणाम पे भी प्रभाव पड़ता। ये सरकार की बहुत अच्छी प्रयास रहा कि उन्होंने जो भी उद्घाटन हुआ था वो एक सत्र शुरू होने से पहले ही किया, जिससे कि आवश्यक व्यवस्थाएं हो सकें और मतलब समय रहते पूरे सत्र में सारी व्यवस्थाएं हो जाए। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर भी कांग्रेस ने जो मेरे आपसे सवाल किए। कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि मिलने आए थे, उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं उनके बारे में जानना चाहा था। इस तो जो भी हमारे यहाँ अभी नया विषय बढ़ा है, जैसे कृषि है, तो निश्चित है उस पर भर्ती होगी, क्योंकि पद शो हो रहे हैं। तो चाहे गेस्ट फैकल्टी में आए हैं, परमानेंट आएंगे, या अदर जो विषय में कमी है तो या तो गेस्ट फैकल्टी से जैसे पिछले सत्र में आए थे उस तरह से उन पर नियुक्त किए जाएंगे। शाजापुर से ज़लब सौराष्ट्र की रिपोर्ट।